बंगाल में ओबीसी का हक मुसलमानों को दिया गया। कोलकाता हाईकोर्ट ने एक अच्छा फैसला दिया है। बंगाल में 65 मुस्लिम जातियों को सरकार ने ओबीसी में शामिल किया था। 65 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल किया गया था। अब वो कुछ दिन पहले ही हम उस पर डिबेट और न जाने कितनी बार ये कर चुके हैं कि कैसे कर्नाटक में पूरे के पूरे मुस्लिम वर्ग को ओबीसी में शामिल कर दिया गया। हर्षवर्धन जी, यहां पर 65 जातियों को ओबीसी में शामिल किया। हाईकोर्ट ने अगर इसे टर्न डाउन किया है तो उसमें कुछ देख कर किया होगा। मैं फिर उसी बात पर आ रही हूं, ये बड़ा फैसला है और ये फैसला इसलिए बड़ा है क्योंकि इसको एक प्रेसिडेंस मानकर आगे भी लोग इसको कोर्ट करेंगे। हालांकि ममता बनर्जी मना कर रही है। बताइए। देखिए सुचित्रा जी, मुझे लगता है कि इस मसले को देश को जरा ठीक से देखना चाहिए। हाँ। स्वतंत्रता के 75 वर्ष बाद भी इस देश के नेताओं को सो कॉल्ड सेकुलर पॉलिटिक्स के लिए ओबीसी में मुसलमानों को घुसाना पड़ रहा है। संविधान सभा की बहस में बहुत सिद्धांत रूप में यह था कि किसी भी स्थिति में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। एक तो उसका वायलेशन है, संविधान की मूल भावना जो है उसका वायलेशन। दूसरा, इस देश की सरकारें इतने सालों में ये भी नहीं कर पाई कि जो किसी भी वजह होना तो ये चाहिए था कि जिनको आरक्षण मिला उनका एम्पावरमेंट होता, जो नहीं थे वो उसमें शामिल किए जाते, ये क्रम चलता और हम धीरे धीरे आरक्षण से ऊपर दूसरों को लाते। यानी ये स्थिति बनती कि भारत एक ऐसा विकसित देश बनता। आज हम कहां रह गए? और आज स्थिति यह है कि जब उच्च न्यायालय ये बात कर रहा है, उस पर अगर कोई सरकार इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, ये संविधान की मूल भावना पर है, हमला है। सरकारों को सोचना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं को क्या दिया, मुसलमानों को क्या दिया, और अब उसी आरक्षण में से छीनकर मुसलमानों को क्यों देना चाह रहे हैं। देखिए भाटी जी, ये बात सही कही गई है कि आरक्षण से ऊपर उठने की एक सोच जो संविधान बनाने वाले हैं उन्होंने भी सोची थी, लेकिन हम अभी भी उसी में हैं। और अब देखिए किस तरह की राजनीति बोल रहा हूं। हाँ, बोलिए। या तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को जानकारी नहीं है या वो जानबूझ कर गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, कैसे कर रहे हैं? भारत में ओबीसी का आरक्षण संविधान के 340 अनुच्छेद के अनुसार लागू हुआ मंडल आयोग की रिपोर्ट के बाद। ठीक। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन जी, मैं बता रहा हूँ, उसमें साफ लिखा है कि शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, और उसमें मुसलमानों की ढेर सारी जातियां तो उस समय से ही मौजूद हैं, शुरुआत से मौजूद हैं। और ये राज्य सरकारों को अधिकार है कि वो पिछड़ा वर्ग कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर समय समय पर कुछ जातियों को निकाल सकते हैं, कुछ को शामिल कर सकते हैं। ये केवल गुमराह करने के लिए कहा जा रहा है कि मुस्लिम जातियों को शामिल कर दिया। मुस्लिम जातियां पहले से ही शामिल हैं, उसमें कुछ नई जातियां पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के आधार पर शामिल की गई होंगी। वो संविधान सम्मत है और न्याय संगत है और कानून के दायरे में है। भाटी जी, मैं एक सवाल बार बार पूछती हूँ, हर्षवर्धन जी का मैं जवाब भी ले रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बार बार पूछती हूँ, मुसलमानों में जाति व्यवस्था की शुरुआत कहाँ थी? मुसलमानों में तो जाति व्यवस्था थी भी नहीं। और कई बार हर्षवर्धन जी इस पर जवाब देंगे क्योंकि वो इंटरप्ट करना चाह रहे थे, वो इंटरजेक्ट करना चाह रहे थे। लेकिन इस जाति व्यवस्था की वजह से तो बहुत से लोगों ने, और मैं बार बार कहती हूँ कि हिंदू धर्म से बदलकर इस्लाम भी अपनाया क्योंकि वहां जाति व्यवस्था नहीं थी। अब ये जाति व्यवस्था की बात कह के वो 65 जातियां शामिल कर लिए। कोर्ट ने भी तो कुछ देखा होगा तभी उसको स्ट्राइक डाउन किया, या ऐसे ही कर दिया? कोर्ट का कोई विवेक नहीं था क्या? हर्षवर्धन जी, इसको जरा समझिए। हाँ। पार्टी जी कह रहे हैं मैं गुमराह कर रहा हूं, कतई मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। मुझे भी पता है कि कुछ जगह पर मुसलमान जो पिछड़े हुए हैं उनको उसमें शामिल किया गया। लेकिन जब सरकारें इस तरह से मुसलमानों को उसमें शामिल करती है, इसको दोनों का फर्क समझ लीजिए। नरेंद्र मोदी सरकार ने घर दिया, अगर 2 करोड़ 4 करोड़ घर बन के लोगों को मिल रहे हैं, मिलने वाले हैं, तो उसमें किसी हिंदू मुसलमान जाति उसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई योजना है तो उसमें जो भी उसमें पिछड़ी जातियां हैं वो उसमें शामिल होंगी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप ओबीसी आरक्षण का हिस्सा काटकर चुनावी लाभ के लिए कहीं कर्नाटक, कहीं आंध्र प्रदेश और अब बंगाल ये कोशिश करते हैं, तो ये संविधान की मूल भावना पर चोट है। मैं फिर से कह रहा हूं, कौन लोग थे 60 साल, कौन लोग थे जिनकी सरकारों ने आज तक देश में यह स्थिति नहीं बनने दी कि आरक्षण का लाभ सही वर्ग को मिलता और एक वर्ग का एम्पावरमेंट होता? कब तक आप उनको उसी हाल में रखेंगे, चाहे वो मुसलमान हो या दूसरी जातियां हो? आप ये तो काम कर नहीं पा रहे, इसकी भी तो बात होनी चाहिए। आप आधी बात सही कह रहे हो, आधी बात गलत कह रहे हो। हाँ। आप ये बात सही कह रहे हो कि जो भी पिछड़ा हुआ है, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसे आरक्षण मिले। लेकिन फिर आप ये भी ऐतराज करते हैं कि मुसलमान ना हो उसमें। अगर मुसलमान की कोई जाति पिछड़ी है तो वो भी शामिल होनी चाहिए। ठीक है, के शर्मा जी बोलना चाह रहे हैं। मैं एक बार शुभांकर जी के पास जा रही हूं। बोलिए। हिंदू से मुसलमान जो बनता है
अब आप अगर उसको ये मुसलमान के आधार पर आरक्षण देंगे तो हिंदुओं की आबादी कम कराएंगे, मतांतरण को बढ़ावा देंगे, संविधान सभा की बहस में ये भी चिंता जताई गई। अब मैं एक बार का नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। शुभांकर जी के पास एक बार जा रही हूँ। शुभांकर जी, जरा जल्दी से बताइए, हाईकोर्ट के फैसले पर अगर कोई भी मुख्यमंत्री, अगर योगी आदित्यनाथ ये बात कह दे कि मैं नहीं मानता हाईकोर्ट का फैसला, तो ममता दीदी क्या रिएक्शन देती? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आपने इस बात को कहां से ये पूरी बात को अलग खड़ी कर दी। ठीक है, आप एक बार फिर से ऑर्डर को पढ़िए। वहां पे हाईकोर्ट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इस समय ये हिदायत दी है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के पास जो है वो पहले अपनी जो है रिपोर्ट वहां पे रखें और उनको साथ में लेते हुए अगर कोई एडिशंस या किसी को अगर हटाने का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की बात कोर्ट ऑर्डर में कही गई है कि अगर आपको कुछ जोड़ना है या हटाना है वो नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के साथ में लेके तब करें। आप उसके लिए अलग से पेपर डालें और उसके साथ में लेके तब इसका रिपोर्ट डाला जाए। उन्होंने इस बात के ऊपर कभी कहीं पे ये बात नहीं कही है कि ये पूरा मना है, आप नहीं कर सकते। उन्होंने ये हिदायत दी है कि नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के पास लेके जाएं, वहां से आकर रिपोर्ट लाएं। तो इसको थोड़ा सा घुमा फिरा के तो पहली बात मत दीजिए। जैसा न्यूज है न्यूज को वैसे करके रखें तो इसके ऊपर तो डिस्कशन हो सकता है। न्यूज को घुमा के रखेंगे तो डिस्कशन कहां से होगा। और रही बात जहां तक आप लोग बार बार कहते हैं, अभी उसका जवाब शायद भाटी जी ने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया कि बार बार आप लोग कहते हैं कि मुसलमान ला दिए गए बैकवर्ड क्लासेस। और इसमें बाबा बैकवर्ड क्लासेस में एक बात तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, कोई भी जो राजनीति है, किसी भी प्रकार का इलेक्शन है, वो अल्पसंख्यक के मतों पर से नहीं जीता जाता। लेकिन उसके बावजूद अगर अल्पसंख्यकों का अगर कोई साथ में लेके चलता है तो समझ लीजिए वो राजनीति से ऊपर उठ के कर रहा है। वाह, नहीं सर, ऐसे नहीं कह सकते। आप कह रहे राजनीति से ऊपर। मैं बार बार यही कहती हूँ, अगर आज यही फैसला कोर्ट का फैसला दरकिनार करके योगी आदित्यनाथ या नरेंद्र मोदी कुछ कर दे तो आप कह देंगे कि हाँ वो राजनीति में सबको साथ लेकर चलते हैं। तो यही बात तो वो कह रहे हैं। अगर वो कहते हैं कि भाई आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं मिलना चाहिए तो वो भी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं धर्म के नाम पर ना हो। सर ये तो कन्वीनियंट पॉलिटिक्स है सर। ये इसको कैसे आप सही ठहरा सकते हैं? अपने मैनिफेस्टो में क्यों नहीं लाती है भाजपा? अपने मैनिफेस्टो में ये बात क्यों नहीं लाती कि आरक्षण आती है, आरक्षण हटा देंगे? गए होते, इस बात को बेईमानी मन में थी। अगर वहां जाते तो मुस्लिम की जातियां उसमें शामिल होती ही नहीं, नंबर एक। दूसरा, यहां तो आप आरक्षण में ओबीसी मुस्लिम जातियां घुसाएंगे, वहां आप चाहेंगे कि मुस्लिम मतदाता समूह आपको मुसलमान के तौर पर मिले। हिंदुओं में सालों से चली आ रही, दुर्भाग्यपूर्ण है, किसी को नहीं करनी चाहिए हिंदू मुसलमान की राजनीति। लेकिन इसी राजनीति देश में क्या लिखा जाता है? 100-125 सीटें मुसलमान तय करते हैं। क्यों तय करते हैं भाई? इसीलिए ना कि कहीं 20। के शर्मा जी लास्ट कमेंट जल्दी से, मेरे पास समय नहीं है। उनकी वो सीटें मान ली जाती हैं। के शर्मा जी लास्ट कमेंट जल्दी से। सुचेता जी, मैंने पहले फतवा की राजनीति की बात की। भाटी साहब की बोलती बंद हो गई, एक शब्द नहीं बोल पाए फतवा की राजनीति पे। और न ही यहाँ पर कांग्रेस के समर्थक जो बैठे हैं वो बोल पाए और न ही यहाँ पर ये बोले। सुन लीजिए भैया, अरे मुलायम सिंह फतवा की जल्दी से सुनते थे, बांटते थे। आज तुम्हारी हिम्मत नहीं है फतवा करवा दो। यदि फतवा लिखवा दिया ना तो एक सीट नहीं पाओगे, एक सीट नहीं पाओगे। और है हिम्मत तो एक बार फतवा कराओ मौलवियों से, एक बार करा के दिखाओ मेरे को। नहीं करोगे क्योंकि मालूम है कि हिंदू जागा हुआ है। तो मैं एक सीट क्या सारे सीटों पे जमानत जब्त हो जाएंगी। और है तो कराओ। पहले तो बड़ी दावा करते थे, जामा मस्जिद का फतवा, लखनऊ मस्जिद का फतवा। आज क्यों हिंदू जागा हुआ वाली बात जो कह रहे हैं, हिंदू जागा हुआ है कह रहे हैं। अब क्या दबा नहीं सकते? हाँ, गोली से मरवा नहीं सकते। नहीं, क्या यही कारण है जैसा मारा था 92 में कि इस चुनाव में 5 चरण के बाद अब संत वाला हमला आया है? देखिए, बड़ा इसे समझना पड़ेगा कि वो संत वाला हमला सिर्फ योगी आदित्यनाथ पर नहीं है, वो पश्चिम बंगाल से भी हो रहा है, वो यूपी से भी हो रहा है। इसको भी समझना पड़ेगा। मेरे पास समय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए।